हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, इन्फ्रेंस ऑफ लाइट। जब समान आवृत्ति, समान तरंगदैर्घ्य तथा एक समान वेग से गतिशील दो तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुए अध्यारोपित होती हैं तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा। a बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2n cos थीटा। परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू cos थीटा। संपोषी व्यतिकरण दो प्रकार के: संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में I अधिकतम cos थीटा प्लस 1, थीटा का मान 0 से 2 पाई, थीटा बराबर 2n पाई होता है। डेल्टा एक्स अपन लैम्डा बराबर डेल्टा 5.2 पाई। पथांतर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। विनाशी में आई न्यूनतम, तीव्रता न्यूनतम होता है, cos 5 माइनस 1 होता है, 5 का मान पाई 3/3 5 बराबर 2n माइनस 1 पाई अपन डाउ पाई बराबर 2n प्लस 1 पाई। यहाँ पे n बराबर 1 2 3 और n बराबर 0 1 2 इसके लिए डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपन डेल्टा एक्स अपन लैम्डा बराबर 2n माइनस 1 इंटू पाई अपन 2 लैम्डा। यही डेल्टा एक्स अपन फिर डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। फिर आई परिवर्तित बराबर 4i cos स्क्वायर 5/2 आई परिवर्तित 4i cos स्क्वायर पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बाकी क्वेश्चन है, दो तरंगों के समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा टी, y2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा तो अध्यारोपण के बचे परिणामी तीव्रता आई परिवर्तन बराबर 4i का स्क्वायर 5/2 फिर 4a का स्क्वायर डेल बाई 2। ये भी क्वेश्चन है, आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है, आप यूज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है, जेईई मेन 2011 में आया है, आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यंग का द्विस्लिट प्रयोग आता है। इस प्रयोग द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति का सर्वप्रथम प्रायोगिक सत्यापन किया गया। चमकीली काली इसी तरह आते हैं। फिर गणितीय व्याख्या में डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा, डेल एक्स बराबर डी एक्स बाई डी, एक्स बराबर एन लैम्डा डी बाई डी, एक्स बराबर 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई डी। यद्यपि चमकीली फ्रिंज पर बनी होती एक्स बराबर एन लैम्डा डी बाई डी, यद्यपि काली फ्रिंज पर बनी होती एक्स बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। फिर बात आती है फ्रिंज चौड़ाई की, जिसे वी टेस्ट प्रदर्शित करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई बी बराबर लैम्डा डी बाई डी, बी अनुक्रमणपाती लैम्डा अनुक्रमणपाती डी, बी अनुक्रमणपाती स्मॉल डी। फिर जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर यंग का द्विस्लिट प्रयोग के निष्कर्ष आते हैं। इस यंग का प्रयोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बाकी फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, यदि अंक के प्रयोग में एक स्लिट के सामने इसे नीले पर्दा पे कागज रखा जाए तो व्यतिकरण नहीं होगा, क्योंकि यह तरंग भिन्न हो जाएगी। फिर बातें आए औसत तीव्रता का मान आई एवरेज बराबर I1 प्लस I2 और तीव्रता तथा स्लिट चौड़ाई में संबंध होता है। I1 बराबर I2 बराबर W1 बाई W2 बराबर A1 स्क्वायर पान A2 स्क्वायर। कोणीय फ्रिंज के बारे में दिया है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई केंद्रीय चमकीली तथा पहली चमकी को तथा स्लिटों के केंद्र पर बनने वाला कोण। W बराबर B अपॉन D बराबर लैम्डा डी बाई डी।
और बीटा जल बराबर बीटा वायु अपान म्यू, बीटा जल लेस देन बीटा वायु, म्यू जल बराबर 4/3 लैम्डा। फिर बात आती है फ्रिंज दृश्यता की। इसके द्वारा चमकीली तथा काली फ्रिंजों के बीच ज्ञात किया जाता है। पिपमार से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे आती है 2√I1/I2 अपॉन 1+I1/I2। यदि I1/I2 बराबर P तो V इक्वल टू 2√P 1+P। अच्छे व्यतिकरण के V बराबर 1 होता है। बाकी ये हुआ आप यूज करके आगे पढ़ सकते हैं। इसको भी यूज करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन है आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। फिर आती है यंग के प्रयोग में एक स्लिट के सामने टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक पारदर्शी फिल्म रखने पर उसकी पूरी व्याख्या। यहाँ पे एक फार्मूला निकलता है डेल एक्स बराबर टी इंटू म्यू -1, जहाँ म्यू बराबर वी अपान वी पी है। सॉरी बीच में नोटिफिकेशन आ गया था। यहाँ पे एक फार्मूला मिलता है डेल एक्स बराबर टी इंटू म्यू -1, जहाँ पे म्यू बराबर वी अपान वी एम, टी म्यू -1 बराबर एन लैम्डा। फिर फ्रिंज विस्थापन x बराबर एन लैम्डा डी बाई डी टी म्यू -1 बराबर टी म्यू -1 इंटू बीटा बाई लैम्डा। फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित नहीं होगा यदि डेल x1 बराबर डेल x2। फिर बात आती है ये फार्मूला निकल के आता है। फिर कला संबद्ध स्रोत के बारे में है। तरंगराग विभाजन, आयाम विभाजन, पतली फिल्म का रंगीन दिखना। आप आराम से देख सकते हैं, यूज करके पढ़ सकते हैं। डेल एक्स बराबर 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा टी बाई 2 परावर्तन। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और यदि कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।